हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवेज कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एलडीसी, एसएससी, बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारत में कुल कितने नेशनल हाईवेज हैं। तो सारे जो नेशनल हाईवे वो तो है 200, है ना। और टॉप यानी कि सबसे बड़े जो हाईवे हैं नेशनल हाईवेज वो हैं 10। ठीक है, तो 200 में लिख देती हूँ यहाँ पे भारत में। अब इसी के बाद में क्या था कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों के कुल कितने किलोमीटर पे फैले हुए हैं ये, तो 2014 में 91,287 वर्ग किलोमीटर में क्या थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग थे। ठीक है, अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गई कि इसकी किलोमीटर्स की लंबाई जो होती थी वो बढ़ती चली गई। तो उसके बाद में 2014 के बाद में अगर देखा गया 2019 में, तो कितनी बढ़ गई राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, कितने किलोमीटर, तो फिर 1,31,326 हो गई 2019 में। उसके बाद में वर्तमान में अभी कितनी है भारत की जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, कितने किलोमीटर में है, तो कितनी, 1,42,126 किलोमीटर है ना लंबाई। ठीक है, वर्तमान। अब इसी के बाद में मैं क्या बताऊंगी कि भारत के जितने भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 10, उनके नाम बताऊंगी, कितने किलोमीटर की लंबाई है, मतलब कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी, और राज्य किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी, है ना। तो इसी के साथ क्या है, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो नेशनल हाईवे है NH44 है, NH44 जिसे कहा जाता है। और जो इससे पहले जो उसका पहले वाला नाम क्या था, NH7 भी इस नेशनल हाईवे को कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो ये श्रीनगर, है ना, श्रीनगर और कन्याकुमारी टॉप, है ना। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। 11 से 12 राज्यों से ये क्या है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। ये तो पता ही चल गया होगा आपको, क्योंकि ये क्या है, 12 राज्यों से जुड़ा हुआ है ना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH44। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 3,745 किलोमीटर क्या है, लंबाई है इसकी, लिख दिया मैंने। ठीक है, इतनी लंबाई है, तो ये याद रखना है आपको। तो आपसे क्या पूछ सकता है, किलोमीटर लंबाई भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है, और कौन सा सबसे टॉप का नेशनल हाईवे है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो याद रखना है आपको। इसके बाद में सेकंड जो नेशनल हाईवे है इसके बाद का, वो है NH27 जिसे कहते हैं। और इसकी कुल कितने किलोमीटर की लंबाई है, तो दोस्तों इसकी है 3,507, ठीक है, किलोमीटर की लंबाई है इसकी, याद रखना है आपको ये। ठीक है, 3,507। अब ये कौन कौन से राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, है ना, इतने राज्यों से ही जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर का नेशनल हाईवे, यानी कि 27वां नेशनल हाईवे। इसके बाद में नेक्स्ट जो तीसरा नेशनल हाईवे वो कौन सा है, NH48, NH48 जिसे कहा जाता है। तो इसकी कुल कितनी लंबाई है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, तो दोस्तों देखिए ये है 2,807 कितना है किलोमीटर में है ये की लंबाई है इसकी, है ना। अब ये कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो देखिए सबसे मेन है ये नई दिल्ली से, इसकी शुरुआत है नई दिल्ली और चेन्नई से। फिर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इतने राज्यों से ये नेशनल कौन सा 48 नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो माल का आयात निर्यात होता है वो भी होता है, और इसके बाद में ये जो नेशनल टॉप के हाईवे से ये बाहर के विदेशी जो कंट्रीज होती है ना, उससे भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कि NH52 फोर्थ नंबर का जो नेशनल हाईवे है उसकी कुल कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर का है वो, तो ये है 2,317 किलोमीटर है में ये फैला हुआ है, इसकी लंबाई है। और इसी के बाद में कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है,
तो ये संगरूर और अकोल, ये क्या है, इसके नाम से भी जाना जाता है ये, है ना, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, इतने राज्यों से कौन सा नेशनल हाईवे 52 यानी कि 52 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद का मतलब धीरे धीरे क्या है कि मैंने ऐसे बताया है कि आपको जल्दी याद हो जाए, ज्यादा से कम में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो नेशनल हाईवे वो कौन सा है, NH30, नेशनल हाईवे 30। इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो दोस्तों इसकी कुल कितनी लंबाई है, 2010 इसकी क्या है टोटल लंबाई है, किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इतना किलोमीटर है। और ये क्या है, कहाँ कहाँ तक, तो सितारगंज से लेके कितना है, इब्राहिम पतन, ये मतलब एक वहाँ का स्थान है, वहाँ से इसकी शुरुआत है। ठीक है, सितारपुर से लेके इब्राहिम के, कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से नेशनल जो हाईवे 30 वो जुड़ा हुआ है। तो आपको 5 तो क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 और। इसके बाद में दोस्तों अगला नेशनल हाईवे है, छठा नेशनल हाईवे है NH6, जैसा कि छठा नेशनल हाईवे बोला जाता है इसको। तो ये किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये है मेघालय, असम और मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, भारत के। इसी के बाद में है कि इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो देखिए दोस्तों इसकी है 1873, तो क्या है, किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, तो ये 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है 7वां जो NH है वो है NH53 यानी कि NH53, जो कि कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो ये गुजरात प्लस उड़ीसा, यहाँ से तो इसकी शुरुआत है। ठीक है, उड़ीसा से, और उसके बाद में गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है NH53। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है ये, तो 1781 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आसानी से याद हो गया होगा NH53। इसके बाद में नेक्स्ट जो हाईवे है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, वो 8वां नेशनल हाईवे, जो कि कौन सा है, NH16। ठीक है, तो NH16 जो कि कितने राज्यों से जुड़ा है, तो देखिए ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये कितने से, 4 राज्यों से, 4 से 5 राज्यों से ये जुड़ा हुआ है। और इसी के बाद में इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो दोस्तों इसकी है 1711 किलोमीटर की क्या है, इस नेशनल हाईवे 16 की लंबाई है इसकी 1711। ठीक है, आपको याद रखना है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो नेशनल हाईवे वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 66 यानी कि 67वां नेशनल हाईवे, जो कि कौन सा नेशनल हाईवे, 9वां नेशनल हाईवे है भारत का। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे 17 भी पहले कहा जाता था। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको 17। ठीक है, 70वां नेशनल हाईवे भी कहा जाता था पहले, अब इसका क्या पड़ गया है, नेशनल हाईवे 67 नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो देखिए पानवाल के कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत है दोस्तों, और उसके बाद में ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इतने राज्यों से ये नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है। अब इस नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 1622 किलोमीटर में ये कि क्या है इसकी लंबाई है, इतना फैला हुआ है। ठीक है, इतनी लंबाई है इसकी। इसके बाद में नेक्स्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, 10वां नेशनल हाईवे है ना, तो NH19 जिसे कहा जाता है 19वां। तो ये कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, तो नई दिल्ली से ही तो इसकी शुरुआत हुई है इस नेशनल हाईवे की, और कर्नाटक तक। इसके बाद में ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के इतने राज्यों से ये NH कौन सा 19 जो कि जुड़ा हुआ है और टॉप का नेशनल हाईवे है ये। ठीक है, और इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो कितने किलोमीटर में, ये 1435 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैंने आपको भारत की जो टॉप 10 की सबसे लंबे नेशनल हाईवे के बारे में बता दिया है ना। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।